हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं पाली जिले के बारे में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, तो उत्तर में जो है नागौर जिला, और जबकि दक्षिण में बात करेंगे सिरोही, पूर्व में बात करेंगे अजमेर और राजसमंद जिले आते हैं, जबकि पश्चिम की बात करेंगे तो कौन सा आता है, जोधपुर जिला जो है यहाँ पर आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला और समतल मैदान, और इसी के साथ ही ध्यान रखेंगे राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र जो है उसमें आपके स्थित है। यहाँ पर जो है अर्ध शुष्क है ना, यहाँ की जो है कैसी होती है, अर्ध शुष्क होती है। वार्षिक वर्षा जो है लगभग यहाँ पर 50 से 60 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर होती है। तो ये यहाँ पर इतना आपके कोई पूछा नहीं जाएगा, इतना ध्यान भी नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी जो है यहाँ पर कैसी मिलती है, रेतीली एवं ककरीली मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर्वाधिक 8 जिलों की सीमा जो है वो किससे लगती है, पाली जिले से लगती है। लंबाई में अधिक है, चौड़ाई में कम है। यहाँ पर जलवायु कैसी है, स्टेपी जलवायु है, यानी कि अर्धशुष्क की बात करें। वनस्पति कैसी पाई जाती है, स्टेपी वनस्पति पाई जाती है। वन्य जीव यहाँ का प्रसिद्ध कौन सा है, तेंदुआ। और पाली का प्राचीन नाम जो है कई जगह मिलता है, क्या, पालिका। इसी के साथ ही बात करेंगे यहाँ के कुछ प्रमुख मेले और त्योहार के बारे में। जैसे बिरांटिया रामदेव मेला की बात करेंगे तो ये आपकी बिरांटिया खुर्द पाली में लगता है। परशुराम महादेव का मेला जो है ये आपको ध्यान रखना है, पाली का है। निम्माज पशु मेला की बात करेंगे तो ये आपके निम्माज हो जाएगा। चौटीला पीर यानी कि पीर दुल्ले सा दरगाह आपको ध्यान रखनी है। और बाली पशु मेला जो है आपके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, तो ये आप लोग जो है नाम याद रखें, तो कोई इंपॉर्टेंट जो है खास यहाँ पर है नहीं, ठीक है। ये आपको जो है ध्यान भी नहीं रखना है। चलिए यहाँ पर आगे हम बात करेंगे प्रमुख मंदिर, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखेंगे कि देखिए, अगर हम प्रमुख जैन मंदिरों की बात करें तो इसमें रणकपुर जैन मंदिर जो है काफी फेमस है, जिसका निर्माण धरणक शाह के द्वारा किया गया था। इसी को हम क्या बोलते हैं, खम्मों का अजायब घर के नाम से भी काफी फेमस है। ये तो आपके फेमस है ही, लेकिन कई जो है इसका नाम चतुर्मुख जिन प्रसाद के रूप में भी मिलता है। इसके वास्तुकार दीपक थे, और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कितने खम्भों पर, तो 1444 खम्भों पर आधारित है। कौन सी शैली में निर्मित है, तो ध्यान रखेंगे पंचायतन शैली में निर्मित है। और कौन से यहाँ पर कहेंगे आदिनाथ को समर्पित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि कवि माघ ने जो है इसको किसकी संज्ञा दी है, त्रलोक दीपक, और आचार्य विमल सूरी ने इसको नलिनी गुलाम विमान जो है यहाँ पर कहा है। दूसरा, फालना का स्वर्ण मंदिर की बात करेंगे, भारत का पहला जैन स्वर्ण मंदिर है। सोने की परत चढ़ी जो है मूर्तियां यहाँ का प्रमुख आकर्षण केंद्र है। मूल नायक संकेश्वर जो है पार्श्वनाथ को समर्पित, और श्वेतांबर संप्रदाय के इस मंदिर को जो है गेटवे ऑफ गोडवान तथा मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। नाड़ा जैन मंदिर नाम से समझ में आ रहा है, नेमिनाथ जी को समर्पित है। साथ ही आशापुरा माता मंदिर की बात करेंगे, जिसकी स्थापना राव लाखडरसी चौहान के द्वारा की गई थी। और ध्यान रखना है, मंदिर के आसपास संरक्षित वन क्षेत्र, यानी कि जिसे हम ओरण भूमि कहते हैं, इसको आप जानते हैं। परशुराम महादेव गुफा, यहाँ पर जो है नेचुरल मतलब प्राकृतिक शिवलिंग जो है हमें देखने को मिलता है, लेकिन खास बात क्या है, इसे हम राजस्थान के अमरनाथ के नाम से भी जानते हैं। सोजत पाली की बात करते हैं, जहाँ की मेहंदी भी फेमस है ना, सोजत की जो है मेहंदी भी काफी फेमस है, और इसके आपके जीआई टैग भी मिल चुका है। और वही सोजत है जहाँ पर खुदा बख्श की दरगाह जो है काफी फेमस है, यानी कि सूफी संत के मकबरे की बात हम कर रहे हैं। मस्तान बाबा दरगाह यानी कि ये आपके स्थित है सुमेरपुर पाली में, और यहाँ पर जो है मतलब बहुत ज्यादा लोग जो है श्रद्धालु टाइप जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, बहुत ज्यादा जो है विश्वास इनमें करते हैं। मूछाला महावीर मंदिर की बात करेंगे, ये आपके घाड़ेरा पाली के निकट स्थित है। और ध्यान रखना, मूछों वाले महावीर स्वामी की जो है मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। नारलई जो है आपको ध्यान रखना है, नारलई पाली में स्थित है ना, नारलई जो है पाली में स्थित ये जो स्थान है, ये जैन मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, जैन मंदिरों में जो गिरनार तीर्थ जो है ये काफी प्रसिद्ध है, जिसमें नेमिनाथ की श्याम बड़ी जो है प्राचीन प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, तथा पास में ही यहाँ पर मिलता है क्या, शेषावन तीर्थ हमें देखने को मिलता है, जहां पर नेमी राजू के जो है पद चिन्ह यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। वरकाड़ा जगह की बात करेंगे, जो कि आपके पाली में है, तो पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर। और
यहाँ पर चूंकि इनका मंदिर जो है काफी प्राचीन है, तो आप कह रहे हैं कि देखिए ये जो है आपको ध्यान रखना है कि जैन समाज का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बड़ा तीर्थ जो है यहाँ पर हो जाएगा। ये खास बात जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कैसा है बस ध्यान रखना है, चूंकि पार्श्वनाथ आ गया तो आप इसी से कनेक्ट कर सकते हैं कि आपका कैसा हो जाएगा, जैन मंदिर है। इसी के साथ ही देखिए राता महावीर का जैन मंदिर की बात करेंगे तो ये भी आपके पाली जिले में क्या है, स्थित है। और खास बात क्या है कि स्थापत्य कला जो है इसकी तुलना रणकपुर जैन मंदिर से जो है की गई है। सिरियारी की बात करेंगे तो ये पाली जिले का जो है क्या है, छोटा सा गांव है सिरियारी, जहां पर जैन श्वेतांबर तेरह पंथ के क्या है जो प्रथम आचार्य थे श्री भिक्षु का निर्माण कौन सी जगह हुआ था, सिरियारी यानी कि पाली में। और आपको ध्यान रखना है कि 5 तीर्थ हमें देखने को मिलते हैं जिन्हें हम पंचतीर्थी भी कहते हैं या पंचतीर्थ, वरकाणा, नारलाई, नाडोल, मूचाला महावीर तथा रणकपुर जो है इनको पंचतीर्थी के नाम से जाना जाता है। सालेश्वर महादेव की बात करेंगे तो पाली के निकट जो है गुड़ा प्रताप सिंह ग्राम की जो है पहाड़ी गुफा में स्थित है। साथ ही हम बात करें कि निम्बू की नाथ महादेव मंदिर की बात करते हैं, ये आपके फालना और साड़े राम मार्ग पर जो है क्या है, पहाड़ी की तलहटी में स्थित। अब इतना तो नहीं पूछेगा कि कौन सी पहाड़ी में है या कौन सी तलहटी में है, बट एक ध्यान रखना है ऐसा कोई मंदिर आता है तो पाली में है। अब देखिए यहाँ पर जो है ध्यान रखना है, रणकपुर अभी अपने हमने बात कर ली है, जैन मंदिरों को लेकर प्रसिद्ध है। महाराणा कुंभा के काल में इसका निर्माण किया गया था। चौमुखा जैन मंदिर है, नेमिनाथ का मंदिर है जिसे वैश्यों का मंदिर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। सादड़ी आपने सुनी होगी, पाली में काफी फेमस जगह है जहां पर खुदा बख्श की बाबा की प्राचीन दरगाह भी मिलती है। साथ ही वरा अवतार मंदिर और पार्श्वनाथ जैन मंदिर के लिए जो है काफी प्रसिद्ध है। साथ ही हम बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर, अच्छा ये तो हो गया ना, चलिए यहाँ पर आगे बात करेंगे सोमनाथ जी का मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है। ये गुजरात के जो राजा थे कुमारपाल है ना, सोलंकी के द्वारा इनको जो है सोमनाथ मंदिर का निर्माण आपने करवाया गया था, ये आपको ध्यान भी होगा सोमनाथ मंदिर वाला। चामुंडा माता मंदिर की बात करेंगे तो ये आपके नीमाज कस्बे के निकट जो है जिसका निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। और ध्यान रखेंगे इसी को हम जो है मरगंडी क्या बोलते हैं, इसी को जो है हम मरगंडी माता के नाम से ही जानते हैं, चामुंडा माता के मंदिर को। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला जो है ओम आकार का मंदिर जो कि पाली के जाडन गांव में है ना, जाडन गांव में और नागर शैली में जो है निर्मित है, ध्यान रखेंगे। साथ ही पाठ नारायण जी का मंदिर है, पाठ नारायण जी का मंदिर जो कि पालड़ी गांव आपके पाली में स्थित है। और इसको जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया था, राजा गंधर्व के द्वारा जो है इसका निर्माण यहाँ पर किया गया था। अब हम जल संसाधन की दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो काफी फेमस है जवाई बांध। देखिए जवाई बांध जो है आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो इसका निर्माण फर्ग्यूसन और इसके द्वारा। उपनाम क्या है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर, तो आप कहेंगे जवाई बांध। विशेषता क्या है कि पाली और जालोर को जो है यहाँ पर सिंचाई सुविधा देखने को मिलती है। हेमा बास बांध जो कि आपके दूसरा है काफी फेमस, आपसे पूछा जाता है कौन सी नदी पर, कहां पर, तो बाड़ी नदी हो जाएगा और जिला हो जाएगा आपके कौन सा, तो कहेंगे पाली में स्थित है। सरदार समन की झील आप करेंगे तो महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछे घोड़ा दड़ा बांध जो है ये आपके कहां पर स्थित है, तो ये भी आपके पाली में है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मानवीय संसाधन की दृष्टिकोण से देखेंगे तो देखिए यहाँ का लिंगानुपात 987, लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के बालकों के लिए 899। साक्षरता दर तो प्रत्येक जिले की बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है कि सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करते हैं तो डूंगरपुर, राजसमंद आपके पाली, और ग्रामीण लिंगानुपात जो है उसमें पाली यानी कि सर्वाधिक है, 1003 जो है लिंगानुपात हमें दिखाई देता है। यहाँ पर हम बात करेंगे प्रमुख स्थल के बारे में जो कि निम्बोल आपके पाली में स्थित है, जहां पर निरमा उद्योग समूह का जो है सीमेंट प्लांट स्थापित है। रास एक जगह पड़ती है पाली में जहां पर श्री सीमेंट कारखाना स्थित है। कुड़की आपने नाम सुना होगा, काफी फेमस है, जहां पर मीराबाई का जो है क्या हुआ था, मतलब मीराबाई से इनका संबंध है। देसुरी की नाल, मतलब एक देसुरी जो है क्या है, तो आपने कहा मैडम देसुरी पाली में स्थित है, जहां पर देसुरी की नाल जो है काफी फेमस है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये एक दर्रे का नाम है जो मेवाड़ और मारवाड़ को क्या करता है, जोड़ता है।
इसका एक सिरा जो है वो राजसमंद जिले में और दूसरा सिरा जो है वो आपके पाली में स्थित है। और इसे ध्यान रखेंगे, इसे पगल्या नाल भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, लोक नृत्य मैं कहूँ सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर हमें 13 ताली नृत्य जो है काफी फेमस है, जिसका संबंध पादल्ला गांव पाली से है। जन्मदाता गौरमदास को कहा जाता है। प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है आपकी मांगी बाई है, इससे रिलेटेड। और आप सभी को पता है कि रामदेव जी के मेले पर जो है कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा 13 मंजीरे पर जो है यहाँ पर किया जाता है, ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, पर्यटन स्थल की बात करेंगे, बादशाह का झंडा, राव मालदेव की छत्रियां, आपको ध्यान रखना है कि देखिए राव मालदेव की छत्रियां ये जो है मारवाड़ के शासक राव मालदेव की स्मृति में निर्मित की गई थी। दूसरा हम बात करेंगे सत्याग्रह उद्यान, यानी कि आउवा पाली की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का जो है स्मारक और बादशाह का झंडा, ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके पाली। वन्य जीव की दृष्टिकोण से बात करें कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो कहा कुछ ऐसा फेमस पाली का, तो ये क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जवाई बांध लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। अब आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि तेंदुओं के संरक्षण के लिए जो है स्थापित किया गया था, लेकिन खास बात आती है कि वर्ष 2018 में जो है लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व जो है द्वितीय घोषित किया गया। राज्य का कौन से क्रम का है, तो कहेंगे 12वां कंजर्वेशन रिजर्व है। अगर हम कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करें तो आपको ध्यान रखना है घाड़ेराव से जो है कुछ ही दूरी पर निकट मूछाला महावीर मंदिर जो है स्थित है, ये भी आप जो है यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऐसा नहीं है कि आप कहो कि मैडम कुंभलगढ़ तो वहां पर है, आप पाली पढ़ा रहे हो, तो ध्यान रखना, बस ये बता रहे हैं कि इसी के जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, भारत में सर्वाधिक मोलिब्डेनाइट उत्पादन पाली में होता है। सेंद्रा क्षेत्र से मैग्नीसाइट जो है यहाँ पर निकाला जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी कपड़ा जो है उमेश सूती मिल की बात करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है पाली। खादरा गांव से सतरंगी, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये कि सतरंगी संगमरमर जो है वो आपके पाली में मिलता है। मारवाड़ लोक कल्याण मंडल के द्वारा संचालित विद्यालय पाली में स्थित है। सादड़ी की बात करेंगे, जो सादड़ी जो कि पाली में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे सादड़ी में ही दानवीर महामासा जो है कावड़िया की क्या है जन्म भूमि या कहूं जन्म स्थली है। सेनाड़ा खेताल जी लोक देवता की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है इनका कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखेंगे इनका जो है मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेनाड़ा खेतलाल जी जो है जो लोक देवता थे, इनका संबंध कौन सी जगह से है, तो सारंगवास पाली से है। और यहाँ पर जो है चैत्र सुदी एकम और तीज को जो है क्या लगता है, लक्खी मेला यहाँ पर लगता है। खास बात क्या है कि मारवाड़ की प्रथम राजधानी की बात करेंगे तो राव सिया के द्वारा जो है यहाँ पर स्थापित की गई थी। अकबर के समय जो है पाली किसका हिस्सा था, मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। साथ ही आउवा के विद्रोह के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कुशाल सिंह चंपावत आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया था, और इस विद्रोह की प्रतीक देवी जो है सुगाली माता थी। सोजत जो कि पाली, मेहंदी को जीआई टैग, और कौन सा क्रम है, तो 16वां क्रम है, याद ध्यान रखेंगे। उम्मेद मिल जो सबसे पुरानी है 1941 की है। देश का प्रथम कार्बन एग्रीगेशन सेंटर पाली में है। DMIC द्वितीय कॉरिडोर पाली मारवाड़ को, और गिरी सुमेल का युद्ध यानी कि 1544, और इसका संबंध जो है कहां से हो जाएगा, जैतारण। मतलब स्थल की बात करें तो जैतारण, जहां पर गिरी सुमेल का युद्ध और 1544 में जो कि मारवाड़ के राव मालदेव सिंह और शेरशाह सूरी के मध्य में होता है। एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है यहाँ से दो जो है अभियान शुरू किए गए थे। एक तो कौन सा, देवनगरी स्वच्छता अभियान। कौन सा किया गया था, एक तो आपके देवनगरी स्वच्छता अभियान यहाँ से शुरू किया गया था, और दूसरी खास बात क्या है, कॉफी विद कमिश्नर। कौन सा, तो आप कहेंगे कॉफी विद कमिश्नर, कॉफी विद कमिश्नर प्रणाली अभियान जो है, कॉफी विद कमिश्नर प्रणाली अभियान की बात करेंगे तो ये दोनों जो है कहाँ से शुरू किए गए थे, तो इनका संबंध भी जो है पाली से हो जाएगा। कुछ खास इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, चलिए, तो यहाँ पर यह आपके जिला हमने खत्म किया है। और एक बात इंपॉर्टेंट कल मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ इंडिया करंट अफेयर्स, साथ ही इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 6 महीने का हम लोग जो है करने वाले हैं। तो कल की सुबह की क्लास यानी कि सुबह 8 बजे क्लास होने वाली है आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर, तो जुड़ना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। अगले जिले के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।